प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 में उत्तर प्रदेश की वार्षिक वृद्धि दर क्या थी? व्हाट वाज द एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ उत्तर प्रदेश इन फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 टू 56? यानी कि यूपी पूछी, हम बात करते हैं इंडिया की। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा और इसका आंसर आपको मिल जाएगा। क्या आंसर मिलेगा इसका? इसका आंसर मिलेगा आपको सी, 2%। याद रखिए क्या मिलेगा? 2%। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में यूपी की ग्रोथ रेट कितनी रही थी? 2%। हमने टारगेट रखा था 2.1% का, परंतु वास्तविक जो वृद्धि दर रही थी वो कितनी रही थी? 2%। चलिए अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अनुसूचित जनजाति के प्रशासन हेतु छठी अनुसूची के प्रावधानों को लागू नहीं किया गया? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द प्रोविजंस ऑफ द 6th शेड्यूल शैल नॉट अप्लाई टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज? तो आप ये जानते हैं जो 5वीं अनुसूची के 5 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, तो इनको छोड़ करके तो एक ही बचता है, तो उसका आंसर क्या मिल जाएगा आपको? नागालैंड। क्या आंसर होगा? नागालैंड। क्या आंसर करेंगे आप? नागालैंड। यानी इसका आंसर क्या मिल जाएगा? नागालैंड। तो कहां पर लागू नहीं है? नागालैंड में। क्वेश्चन नंबर 3 आइए। सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का प्रतिपादन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संहिताबद्ध किया गया है? द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इज कोडिफाइड इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? वेरी सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सरल क्वेश्चन, आप सीधे से इसका आंसर कर लेंगे। आर्टिकल 75 का 3rd अनुच्छेद 75 के 3 में सामूहिक उत्तरदायित्व की बात है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व। आर्टिकल 75 का 3rd आंसर नंबर मिल जाएगा सी। क्या आंसर मिल जाएगा आपको? इसका आंसर सी। चलिए नेक्स्ट। ये क्वेश्चन मैंने कराया, बहुत पहली बार ही है, और आप देख रहे हैं कि कितने क्वेश्चन हमारी ब्रह्मास्त्र सीरीज जो टेस्ट सीरीज चली उससे कितने क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। व्हेन वाज द नेशनल कैलेंडर अडॉप्टेड? राष्ट्रीय पंचांग कब स्वीकार किया गया? तो आप सब जानते हैं कब स्वीकार किया गया राष्ट्रीय पंचांग? 22 मार्च 1957, 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय कैलेंडर स्वीकार किया गया था। और आप ये जानते हैं कि राष्ट्रीय कैलेंडर हमारा शक संवत पर बेस्ड है, शक संवत पर आधारित है। तो 22 मार्च 1957 को स्वीकार किया गया। रट लीजिएगा, बेहतरीन क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, रिसेप्शन दवा निकाली जाती है, रिसेप्शन ड्रग्स इस किससे निकलती है? रिसेप्शन ड्रग्स। तो आप कर लेंगे, बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी। सर्पगंधा से। किससे? सर्पगंधा से। किससे निकालते हैं? सर्पगंधा से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, नल सरोवर वर्ल्ड सेंचुरी इज लोकेटेड फ्रॉम? कहां पर स्थित है? कराया हुआ नल सरोवर आप सब जानते हैं गुजरात में है। कहां पर नल सरोवर? गुजरात में स्थित है नल सरोवर पक्षी विहार। और यूपी का सबसे बड़ा पक्षी विहार आपको बताना है कौन सा है, तो आप जानते हैं लाख बहुसी कन्नौज। तो नल सरोवर यूपी में नहीं है, नल सरोवर गुजरात, गुजरात बी आंसर है। मौर्य काल में सदैव राजा के पास रहने वाला विष परीक्षक वैद्य को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता था? अमॉन्ग द फॉलोइंग व्हाट वाज अ पॉइजन एग्जामिनर वैद्य कार्ड हु वाज ऑलवेज विद द किंग ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड? क्या बोलते थे उसको? आपको बताना है इसका आंसर। बताइए क्या आंसर होना चाहिए इसका? देख लीजिए, तो जो इसका आंसर आपको मिल जाएगा वो आंसर मिल जाएगा ए, जंगल विधि, जांगली विध। क्या आंसर होगा? जांगली विध। बाकी सभी इसके आंसर नहीं। अंतरवासिक जो अंतापुर नगर के आसपास घर की देखभाल करने वाला हो गया। दरबारिक आपका दरबार से संबंधित था, दरबारी जो था, और मतलब एक विविता अध्यक्ष आपका चारागाहों का अध्यक्ष था, है ना, ऐसे करके। तो इसका आंसर ए सही है, जंगल विध। क्वेश्चन नंबर 8। सितंबर 2022 में निम्नलिखित में से कौन भारतीय हॉकी फेडरेशन का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है? हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन हॉकी फेडरेशन इन सितंबर 2022? वेरी सिंपल क्वेश्चन है, सीधा सा आंसर इसका है दिलीप टर्की, जो हॉकी के पूर्व कैप्टन भी रहे, प्लेयर भी रहे। दिलीप टर्की जी इसके निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए हैं। किस राज्य में आय अधिक है परंतु मानवीय विकास निम्न? ये क्वेश्चन ही बहुत पहले कराया हुआ है मैंने। इन विच स्टेट इनकम इज हाई बट ह्यूमन डेवलपमेंट इज लो? तो इनकम अगर हाई है तो केरल में भी, हरियाणा में, तो इसका आंसर आप सब जानते हैं क्या होने वाला है। हरियाणा का जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो बेहतर नहीं है। ये क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि किस राज्य का मानवीय विकास उच्चतम है परंतु वहाँ महिलाओं की स्थिति बेहतर नहीं है, तो भी उसका आंसर क्या होता है? हरियाणा होता है। तो इसका आंसर आपको क्या मिल जाएगा? हरियाणा, डी आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से किसे भारत का 16वां महान्यायवादी नियुक्त किया गया है? हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड एज ए द 16 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? मैंने बार बार हटाया आपको, तो कौन नियुक्त किए गए हैं 16वें महान्यायवादी? आप सब जानते हैं, बताइए। सी वेंकट रमणी, टी पुष्पेंद्र, आर वेंकट रमणी, नवीन सिंघल। वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत अच्छा आंसर है।
और आर वेंकट रमणी इस वक्त 16वें महान्यायवादी हैं, 16 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं। महान्यायवादी का उल्लेख आर्टिकल 76 में और 76 में होता है। जो भारत का प्रथम विधिकारी फर्स्ट लॉ ऑफिसर होता है उसका नाम कौन है? आर वेंकट रमणी। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव विकास के 4 स्तंभों में से नहीं है? Which one of the following is not among the 4 pillars of human development? Empowerment, family type, equality, sustainability। सशक्तिकरण, परिवार का प्रकार, समता, स्थायित्व। तो इसका आंसर बी है, फैमिली टाइप, परिवार का प्रकार इसका आंसर नहीं है, बाकी सभी इसमें शामिल हैं। भारत में प्रथम इस्लामिक साम्राज्य स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है किसे? द क्रेडिट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट फर्स्ट इस्लामिक एम्पायर इन इंडिया गोज टू। तो किसे दिया जाता है? गजनी के सुल्तान मोहम्मद को, अलतकीन को, सुबकतीन को, गोर के मोहम्मद को। तो आप सब जानते हैं मोहम्मद गोर यानी कि गोरी, मोहम्मद गोरी ने भारत में प्रथम इस्लामिक साम्राज्य स्थापित किया था कुतुबुद्दीन ऐबक के माध्यम से। बाकी सभी आया जरूर लेकिन इस्लामिक साम्राज्य स्थापित नहीं कर पाया इंडिया में। दिल्ली सल्तनत वास्तव में 1206 शुरू होता है, तो इसलिए इसका आंसर मोहम्मद गोरी होगा। पर्यावरण अखंडता और सामुदायिक स्वास्थ्य प्रारूप का प्रस्ताव किसने दिया? हु प्रपोज द एनवायरमेंटल इंटीग्रिटी एंड कम्युनिटी हेल्थ मॉडल? तो इसका आंसर है ए, रेडमैन। क्या आंसर है? रेडमैन। क्या आंसर हो जाएगा? रेडमैन। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति करता है द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डेड बाई द प्रेसिडेंट। क्या करता है? नामांकित, निर्वाचित, नियुक्त, चयनित। आप सब जानते हैं अपॉइंटेड इसका आंसर सही होता है, नियुक्त करता है। तो क्या आंसर हो जाएगा? अपॉइंटेड मीन्स नियुक्त। तो 14 का आंसर आपको मिल जाएगा सी। क्या मिलेगा? सी। निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म और देश राजधानी सही सुमेलित नहीं है? इज नॉट करेक्टली मैच कैपिटल एंड कंट्री। सूरीनाम, जॉर्जटाउन, पैराग्वे, एस्टोनिस, पेरू, लीमा, फिजिसुआ। तो इसका पहला ही आंसर सही नहीं है, जो आपका सूरीनाम और जॉर्जटाउन, ये सही नहीं है। जॉर्जटाउन सूरीनाम की राजधानी नहीं, जॉर्जटाउन बेसिकली है ना सूरीनाम की राजधानी नहीं है, आप याद रखें इसको, है ना। तो ये ए जो है वो गलत है आपका। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक पर्यावरणीय क्षरण का कारण नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केस ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन? बढ़ती हुई कॉर्पोरेट शक्ति, प्रयोग तथा फेंको का प्रारूप, रहन सहन का प्रतिरूप, नगरीकरण। तो इसका आंसर है सिंपल लिविंग पैटर्न नहीं है, यानी कि सी आंसर सही है। रहन सहन, सहज रहन सहन का जो प्रतिरूप है आपका सिंपल लिविंग, इसका कारक नहीं, बाकी सभी कारक हैं। सिप्री ईयरबुक 2022 के अनुसार किस देश के पास सर्वाधिक परमाणु हथियार है? अकॉर्डिंग टू द सिप्री ईयरबुक 2022 विच कंट्री हैज द मैक्सिमम एटॉमिक वेपन? सर्वाधिक परमाणु हथियार किस देश के पास हैं? तो आप सब जानते हैं किसके पास हैं सिप्री के अनुसार? रसिया, रूस के पास है, इसमें कोई डाउट नहीं, सर्वाधिक रूस के पास है सिप्री ईयरबुक 2022 के अनुसार। निम्नलिखित में कौन एक आधात्विक खनिज नहीं है? Which of the following is not a non-metallic minerals? मैग्नेसाइट, डोलोमाइट, क्रोमाइट, एपेटाइट। बताइए तो कौन एक नॉन मेटेलिक नहीं है? तो आप सब जानते हैं बाकी सभी नॉन मेटेलिक हैं, एक ही इसमें नॉन मेटेलिक नहीं है, तो वो है क्रोमाइट। क्या आंसर मिल जाएगा इसका? सी, क्रोमाइट। स्वांतो पाबो जिन्होंने चिकित्सा 2022 का नोबेल पुरस्कार जीता किस देश के हैं? स्वांतो पाबो हु वन द 2022 नोबेल प्राइज इन मेडिसिन इज फ्रॉम विच कंट्री? कहाँ के हैं स्वांतो पाबो जी? बताइए, आपको आना भी चाहिए। तो इसका आंसर सी मिलेगा, 19 का सी है, स्वीडन के हैं। कहाँ के हैं ये? स्वीडन के हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म जनजाति राज्य सही सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ट्राइब्स एंड स्टेट इज नॉट करेक्टली मैच्ड? थारू यूपी से हैं, बिल्कुल सही है। मुंडा झारखंड से हैं, गद्दी हिमाचल के, बिल्कुल सही है। बी आंसर गलत है। बुक्सा जो है ये केरल में नहीं है। बुक्सा कहाँ पर है आप बताइए? बुक्सा, थारू बोक्सा, बोक्सा बेसिकली यूपी में है, तो बुक्सा केरल नहीं है। तो बी आंसर मिल जाएगा इसका, 20 का भी आपको बी आंसर मिल जाएगा, ये गलत है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, 21 क्वेश्चन पर आते हैं। मैथ का क्वेश्चन है, द यूनिट डिजिट इकाई का अंक निकालना, आप गुणा कर लेंगे सबका। तो इसका आंसर सिंपल है, लास्ट में बी मिल जाएगा, तो 6 आंसर आ जाएगा इसका। क्या आ जाएगा? 6, बी। लखनऊ उत्सव जिसे अब लखनऊ महोत्सव कहा जाता है कब प्रारंभ हुआ? वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा आंसर है, बहुत क्वेश्चन भी अच्छा है। लखनऊ फेस्टिवल इज नोन इज लखनऊ महोत्सव विगेन इज, कब प्रारंभ हुआ था लखनऊ उत्सव जो अब लखनऊ महोत्सव कहलाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा फैक्ट है, कभी अगली बार भी आपके काम आ सकता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, 1975 टू 76, 1975 से 76 के बीच। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम इकोसिस्टम शब्द दिया? बार बार पूछते हैं। हुए अमॉन्ग द फॉलोइंग फर्स्ट गिवन द टर्म इकोसिस्टम?
तो इकोसिस्टम किसने दिया, आप सब जानते हैं, एस जी टांसले। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, एस जी टांसले। क्या मिलेगा, एस जी टांसले। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है, विश वॉल्केनो इज कॉल्ड द लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन सी। किसे बोलते हैं भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, तो 24 का आपको मिल जाएगा बी, स्ट्राम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। किसको, स्ट्राम्बोली वॉल्केनो है उसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। फल जिसमें सर्वाधिक लौह तत्व पाया जाता है, फ्रूट विथ मैक्सिमम कंटेंट ऑफ आयरन, ऑप्शन में 4 दिए हैं, सेब, आम, करौंदा, केला। तो इसका आंसर आप सब जानते हैं, सी हो जाएगा, करौंदा। किसमें मिलता है सर्वाधिक आयरन, करौंदा में। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सबसे पहले आयुर्वेद शब्द का प्रयोग हुआ है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट द वर्ड आयुर्वेद इज यूज द फर्स्ट टाइम, कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र, पाणिकृत अष्टाध्यायी, अर्थवेद, ऋग्वेद, सर्व सबसे पहले किस में इसका प्रयोग किया गया है, बताइए। तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा पाणिकृत अष्टाध्यायी, बी आंसर मिलेगा। अष्टाध्यायी जो पाणि की है उसमें सबसे पहले आयुर्वेद शब्द का प्रयोग किया गया है। हड़प्पा सभ्यता का स्थल निम्नलिखित में कौन सा पूरा स्थल यूपी में अवस्थित है, विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन सिविलाइजेशन साइट इज स्टोर्ड इन यूपी। तो बताइए कौन सा है, रोपड़, मांडा, हुलास, बनावली। तो आप ये जानते हैं रोपड़ कहाँ है, पंजाब में है, मांडा जम्मू कश्मीर चिनाब रिवर पे है, बनावली हरियाणा में हो गया। तो हुलास एक मात्र बचता है, तो पहले भी क्वेश्चन आया 27 का सी, ये हुलास जो है ये कहाँ पर है, यूपी में है ना, हुलास कहाँ पर है, यूपी में है। अगला है भोजन को संग्रहित करने के डिब्बे की इलेक्ट्रोप्लेटिंग में किस धातु का उपयोग किया जाता है, विच मेटल इज यूज्ड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैंस टू स्टोर फूड, किस में यूज करते हैं। तो आप सब जानते हैं टिन और वो होता है। तो इसका आंसर 28 का आपको क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा, एस एन। किसका होता है, एस एन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो करते हैं, एस एन। सुगम्य भारत अभियान संबंधित है किससे, तो सुगम्य भारत अभियान संबंधित आप सब जानते हैं, तो ये जो चलाया गया था दिव्यांग जनों से संबंधित है। तो इसका आंसर ए मिल जाएगा, जो सुगम भारत अभियान है वो दिव्यांगजन, पर्सन विथ डिसेबिलिटीज। लास्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य या संघ क्षेत्र में 20 नवंबर 2022 तक सबसे अधिक बार राष्ट्रभाषण लग चुका है, विच इंडियन स्टेट और यूटी वाज अंडर प्रेसिडेंट रूल मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स टिल, इतना नंबर ऑफ टाइम्स पूछ रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन को मेरे हिसाब से आयोग को बाहर करना चाहिए या दोनों को आंसर देने चाहिए, क्योंकि इसका आंसर है सी और डी बोथ। बाकी लोग कुछ भी दें, इसका आंसर सी और डी है, क्योंकि मणिपुर में भी 10 बार लग चुका है और यूपी में भी कितनी बार लग चुका है, 10 बार। तो मणिपुर और यूपी दोनों में 10-10 बार लग चुका है। तो इसका आंसर सी और डी बोथ है ना। पंजाब में तब होता है जब पूछते कि सर्वाधिक समय तक कहाँ लगा, मैक्सिमम टाइम तक कहाँ लगा रहा है, तो पंजाब होता। बट नंबर ऑफ टाइम्स की बात करेंगे तो यूपी एंड मणिपुर बोथ 10 टाइम्स। तो मणिपुर और उत्तर प्रदेश में 10-10 बार लगा है, इसलिए इसका आंसर सी और डी दोनों है। बाकी आयोग क्या करता है देखने वाली बात है। आप इन सब क्वेश्चंस को रट लीजिए। क्या है, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड, ब्लैक सी और ये सब मिलाना है आपको। काला सागर बुल्गारिया, लाल सागर चीन, क्या है इसका मैच करेंगे अगर हम लोग स्पीड से, तो इसका आंसर अगर हम देख पाएंगे तो इसका आंसर आपको क्या मिल जाएगा, सी आंसर मिल जाएगा, सी। यानी कि ब्लैक सी आप कहाँ करेंगे, तो ब्लैक सी बुल्गारिया कर लीजिए, रेड सी आप सब जानते हैं इरिट्रिया करेंगे, येलो सी चाइना कर लेंगे और कैस्पियन सी कजाकिस्तान। तो 1 3 2 4 सी आंसर होगा 51 का, ब्लैक सी वाले का, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। मैच द लिस्ट, ये भी है, माइन से माइका कहाँ मिलती है, खेती बॉक्साइट वाला। तो इसको भी अगर हम लोग देख लेते हैं तो इसका आंसर आप क्या निकालेंगे, तो इसका आंसर आपको सेकंड बी मिल जाएगा, है ना, बी आंसर होगा। देख लीजिए क्यों मिलेगा बी आंसर, आइए चेक कर लेते हैं हम लोग कैसे रहेगा। तो अब्रक आप जानते हैं माइका कहाँ से ज़्यादा, अब्रक हजारीबाग में कर लीजिए तो बहुत बार सेकंड हो जाएगा। बॉक्साइट आप पलामू कर लीजिए, बॉक्साइट पलामू। देन मैग्नीज आप क्योंझर, और तांबा आप जानते हैं राजस्थान के खेतड़ी में होता है, दैट मीन्स बी आंसर हो जाएगा। 2 3 4 सेकेंड 52 का जो मेरे पास पेपर है उसके हिसाब से आप मिलाते रहेंगे। नेक्स्ट है मैच लिस्ट फिर है और डैम वाली लिस्ट है। नागार्जुन सागर आप जानते हैं कृष्णा पर है, तो नागार्जुन सागर वाले क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो आइए चेक कर लेते हैं इसका आंसर क्या मिलेगा आपको। तो इसका आंसर भी आपको सी मिलेगा। क्यों सी आपको मिलेगा, क्योंकि नागार्जुन सागर कहाँ पर है, कृष्णा पर है। माता टीला आप जानते हैं बेतवा पर हो गया। मैथन डैम आपका बराकर पे हो गया, हीराकुंड आपका महानदी पर हो गया, दैट मीन्स सी आंसर हो जाएगा इसका भी, 53rd का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग 54 की ओर बढ़ते हैं। वो डिसाइड द मैटर ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन,
राज्य विधानसभा के सदस्यों की अयोग्यता का निर्णय कौन करता है जो संविधान की 10वीं सूची के अतिरिक्त होते हैं? आप सब जानते हैं सी, राज्यपाल, गवर्नर करता है। कौन करता है? गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ब्रास अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम होल्डिंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट? यानी कि भारतीय संविधान में कौन सा आर्टिकल किसी सांसद को भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के लाभकारी पद पर ग्रहण करने का बैन लगाता है? तो कौन लगाता है इसका बताइए। आप सब जानते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। कौन बैन लगाएगा इसका? 55 का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप बताइए जल्दी से, क्या कर पाएंगे? 55 का आंसर आपको मिलेगा सी, 102 का ए, मतलब आर्टिकल 102(1)(a). नेक्स्ट है, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ कट मोशन? 56 नंबर क्वेश्चन, कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है? तो आप सब जानते हैं क्या उद्देश्य हो जाएगा इसका? सी, स्पीड में हम लोग करेंगे, बजट प्रस्ताव के खर्चों में कटौती करना, सी। नेक्स्ट है आपका, संविधान के 73वें संशोधन के द्वारा पंचायतों में महिलाओं हेतु 1/3 स्थानों पर आरक्षण किस आर्टिकल के तहत दिया गया है? तो आप सब जानते हैं डी, 243 का डी आरक्षण से है, 243 का डी आंसर मिल जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। 58, व्हेन एनी ऑफिसर डज नॉट परफॉर्म हिज ड्यूटी, जब कोई अधिकारी अपने कर्तव्य का सही निर्वहन नहीं करता है तब उच्च या उच्चतम या सर्वोच्च या हाईकोर्ट न्यायालय द्वारा कौन सी रेट जारी की जाती, कौन सी अध्यादेश, कौन सा आदेश, कौन सी रेट जारी की जाती है? तो आप सब जानते हैं परमादेश, मैंडमस। तो 58 का सी हो जाएगा, मैंडमस, परमादेश। नेक्स्ट है, विच आर्टिकल्स हैव बीन इंसर्ट टू प्रोवाइड रिजर्वेशन? जो ईडब्ल्यूएस है, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस को आरक्षण किन आर्टिकल्स को मिलाकर दिया गया है? तो आप सब जानते हैं 59 का डी हो जाएगा, आर्टिकल 15(6) और 16 का 6। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, द पर्पस, स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है? स्थगन प्रस्ताव जो कट एडजमेंट मोशन का उद्देश्य क्या होता है? आप सब जानते हैं, तो स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य डी हो जाएगा, जनता के अति महत्वपूर्ण विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षण कराना, है ना, यही हो जाएगा इसका। 60 का डी हो जाएगा, ड्रॉ द अटेंशन ऑफ हाउस ऑफ द मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट 61, जुडिशरी इन इंडिया एंजॉयज द पावर ऑफ, जो है कि भारत में न्यायपालिका न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के सिद्धांत का प्रयोग करती है। इसका अर्थ है, क्या अर्थ है इसका? तो 61 की अगर बात करें तो इसका अर्थ आप बता पाएंगे क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा बी, क्या हो जाएगा? बी। न्यायाधीश उस कानून को भी आवश्यकता के आधार पर अवैध घोषित कर सकता है जो संविधान की सीमाओं से बाहर हो, मतलब जजेस आर इंडिया कैन क्वेश्चन द वैलिडिटी ऑफ अंडर लॉ इवन ऑफ दिस ब्रिटेन लिमिट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। तो बी आंसर हो जाएगा इसका। फिर नेक्स्ट हम लोग करेंगे 62 पर आएंगे, रिगार्डिंग द इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ 1946 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? 1946 की अंतरिम सरकार के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला ही सही नहीं है, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री तो थे, प्रधानमंत्री कार्यकारी परिषद प्रमुख नहीं थे, तो मतलब ये पहला वाला गलत है, नॉट करेक्ट है। तो ध्यान से आप देखेंगे तो वाज द प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव, तो प्राइम मिनिस्टर की उस वक्त पोस्ट नहीं थी ना उस वक्त, तो ये देखा जाए तो पहला ही गलत है। नेक्स्ट 63, उपाध्यक्ष तो आप जानते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय 0 आवर इन द इंडियन पार्लियामेंट्री प्रोड्यूसर? भारतीय संसद में शून्यकाल, आप जानते हैं शून्यकाल क्या होता है? 0 आवर में पड़ा हुआ इंडिया का है, तो इसका आंसर ए हो जाता है 0 आवर। प्रश्नकाल के बाद व अन्य कार्यसूची बहस से पहले का समय, द टाइम ऑफ द एंड ऑफ द क्वेश्चन आवर एंड बिफोर द डिबेट ऑन अदर एजेंडा ऑफ द डे। फिर नेक्स्ट आपको मिल जाएगा 64, द कॉन्स्टिट्यूटिव डिफिनीशन ऑफ मनी बिल अंडर आर्टिकल 110। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक परिभाषा में क्या सम्मिलित है? तो ये सब कुछ सम्मिलित है, डी आंसर हो जाएगा। किसी भी प्रकार का आरोपण, उत्पादन, परिहार, परिवर्तन, विनिमय, केंद्र सरकार द्वारा उधार लिए धन के विनिमय संबंधित हो, संचित निधि जमा करने, धन निकालने से, ऑल ऑफ दीज उपयुक्त सभी हो जाएगा आपका, तो आपको 64 का डी आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 65, व्हाट इज द करंट पोजीशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंग्लो इंडियन इन द लोकसभा? लोकसभा में वर्तमान में आंग्ल भारतीय समुदायों के प्रतिनिधित्व की क्या स्थिति? तो आप सब जानते हैं ये क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया, सी आंसर हो जाएगा इसका। संविधान के 104वें संशोधन द्वारा इनका नामांकन समाप्त कर दिया, अब इनको रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, इनका 104 एक्ट ला करके समाप्त कर दिया गया है इनका प्रतिनिधित्व। नेक्स्ट 66, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट में 2 कथन है, देख लीजिए क्या क्या कथन है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, देखिए क्वेश्चन क्या क्या कि विश्व बैंक के वर्किंग पेपर के अनुसार क्या है, देखिए विश्व बैंक के वर्किंग पेपर के अनुसार भारत में अत्यधिक गरीबी 2019 के पूर्व कोविड वर्ष में घटकर 10.2% हो गई, जो 2011 में 22.5% थी। इस पेपर में उपभोक्ता पिरामिड घरेलू सर्वेक्षण का उपयोग कर अनुमान लगाने का कहा गया है कि 2011 में भारत में गरीबी और असमानता कैसे विकसित हुई। ये दोनों ही गलत हैं, बी, बोथ आर रॉन्ग्स, है ना, इनकरेक्ट, तो इसका आंसर आपको बी मिलेगा, है ना। नेक्स्ट देखते लेते हैं क्वेश्चन नंबर 67, ये भी स्टेटमेंट वाला है, कथन कारण वाला। केंद्र सरकार के विकास व्यय में रक्षा व्यय और राज्यों का अनुदान शामिल नहीं है, गैर विकास व्यय में ब्याज भुगतान और सब्सिडी शामिल है, तो इसका आंसर डी है, पहला गलत है,
शामिल होता है, बट दूसरा सही है ना, 67 का डी मिल जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 68 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। ये भी आपको मैचिंग स्टेटमेंट 1 और 2 में है। तो पहला है कि घाटे के वित्त पोषण किसी अर्थव्यवस्था मुद्रास्फीति नहीं बना सकता। फिर अगर आरबीआई कैश रिजर्व अनुपात घटाता है तो क्रेडिट सृजन कम हो जाएगा। तो 68 का भी आप देखेंगे तो बी मिल जाएगा। बोथ इनकरेक्ट हो जाएंगे, दोनों कथन गलत हो जाएंगे, है ना। नेक्स्ट 69 देखेंगे, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, है ना, LICs और LMCs वाला। तो इसमें क्या है कि निम्न आय वाले देशों में LIC और निम्न मध्यम आय वाले देशों में LMIC में उच्च संभावित विकास दर और पूंजी की उच्च सीमांत उत्पादकता है। मानव पूंजी और पर्यावरण संरक्षण पर निवेश में व्यापक आधार पर वृद्धि के वित्त पोषण के लिए उन्हें उधार लेना चाहिए और भारी मात्रा में उधार लेना चाहिए। तो ये क्या सही है या गलत है, इस पर बात कर रहे हैं। तो इस पर अगर हम लोग आंसर कर पाएंगे तो इसका आंसर आपको मिलेगा डी। फर्स्ट रॉन्ग होगा, सेकंड करेक्ट है। 70 बात करें तो 70 आपका द एवरेज SDG इंडेक्स पूछ रहा है। 2020 की तुलना में 2021 में औसत SDG इंडेक्स स्कोर में गिरावट आई है। आंशिक रूप से गरीब और कमजोर देशों में धीमी या ना के बराबर रिकवरी के कारण G20 सदस्य देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील और रूसी संघ 2030 एजेंडा और SDG के लिए सबसे अधिक समर्थन प्रदर्शित करते हैं। तो क्या ये सही है? ये दोनों में आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 70। तो इसमें क्या आपको आंसर मिलेगा? आप करंट का है, पढ़ा भी आपने होगा। तो पहला तो सही है बट दूसरा गलत है ना, सी मिल जाएगा आंसर। नेक्स्ट 71 पर आ जाते हैं। ये भी पॉइंट है, कंसिडर द फॉलोइंग इफ इंडियन इकोनॉमी। तो पूछना है, यदि भारतीय अर्थव्यवस्था उस बिंदु पर संतुलन में जहां बचत और निवेश की योजनाएं समान हैं तो सरकारी व्यय और सरकारी आय के बराबर होना चाहिए। नरसिम्हन समिति की सिफारिशों के अनुसार में आरबीआई अधिक विदेशी मुद्रा बैंक स्थापित करने के लिए नए डायरेक्शन देती है। आर्थिक असमानताओं को कम करने के लिए तैयार पुनर्वितरण नीतियों में प्रगतिशील नीतियाँ शामिल हैं। मुद्रा परिवर्तना अवधारणा अपने मूल रूप में टेलर समिति से उत्पन्न हुई है। तो मतलब बिल्कुल पॉइंट उन्होंने दिए इकोनॉमिक्स के। तो अगर आप इसको कर पाएंगे तो इसका आंसर आपको मिलेगा ए। फर्स्ट एंड 3 सही है, बाकी तीनों गलत हैं, बाकी दोनों गलत हैं, है ना। फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट है। फिर आते हैं 72 पर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर भी दिया हुआ है, देख लेते हैं 72 में क्या है। सकल पूंजी निर्माण अर्थव्यवस्था की संपत्तियों में वृद्धि पर परिव्यय और सूची के स्तर में परिवर्तन शामिल है। ये तो गलत है, सीधी सी बात है। कारक लागत पर जोड़ा गया शुद्ध मूल्यवर्धन सभी कारकों भुगतान का योग, ये सही है। थर्ड, राष्ट्रीय आय को किसी देश के एक वर्ष में आर्थिक और गैर आर्थिक के दोनों, ये भी गलत है। राष्ट्रीय आय में व्यक्तिगत आय जनरल हमें अर्जित की गई, लेकिन ये बिल्कुल सही है 2 और 4। तो इसलिए 2 और 4 आप इसका आंसर कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73। ये भी आपका असेंडिंग वाला दिया हुआ है। तो आइए पहला इनका पॉइंट क्या मिल रहा है तो वो देख लेते हैं हम लोग। ये कह रहे हैं कि हरित अर्थव्यवस्था 2030 तक दुनिया में भर में 54 मिलियन अधिक नौकरियों को जोड़ सकती है। तो अगर आपने स्टेटमेंट पढ़े हैं तो आप ये कर पाएंगे, क्योंकि पहले से भी आया हुआ क्वेश्चन है। अभी स्टेटमेंट आपने पढ़ा हुआ था वही है 73। तो ये पहला पॉइंट तो आपका ये सही जा रहा है। 73 का जो फर्स्ट पॉइंट है वो आपका करेक्ट है, तो इसका आंसर ए होगा। तो ये सही है। थर्ड वाला दुनिया वाला गलत है, लेकिन तीसरा सही है। 90% देशों में 2020-21 में एसडीआई मूल्य में गिरावट देखी गई, वो कारण है कोरोना। तो 1 और 3 सही है, बाकी गलत है। तो फर्स्ट एंड थर्ड सत्य है, तो इसका आंसर ए मिल जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं 74 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट भी पूछा है इसने 74 नंबर पे भी। तो आइए देख लेते हैं हम लोग क्या क्या मिलेगा इसका आंसर। 74 क्या कहना चाहता है तो ये देख लेते हैं 74 क्या कहना है। सकारात्मक शांति सूचकांक 143 देशों को सकारात्मक शांति को मापता है, जो अभी पीसफुल आया था। इसमें विश्व की 59.6% आबादी है। सकारात्मक शांति को उन दृष्टिकोणों, संस्थाओं, संरचनाओं के रूप में परिभाषित किया जाता है जो शांतिपूर्ण समाजों का निर्माण और प्रभाव करते हैं। ये 45,000 से ज़्यादा डेटा सीरीज पर आधारित है। कौन से सही उत्तर है? तो इसमें अगर आप देखेंगे क्या पॉइंट आपको मिल पा रहे हैं, क्या इसका आंसर सही है? तो 74 की अगर हम बात करें तो 74 में अगर हम जाएंगे तो हमको जो आंसर डी मिलेगा, थर्ड एंड फोर्थ राइट। नेक्स्ट 75 पर आ जाए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सब स्टेटमेंट वाले हैं। तो ये भी बहुत खतरनाक क्वेश्चन है आपका। तो देखिए क्या मिल रहा है। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक महामारी कोविड-19 की तैयारियों का एक पैमाना है। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक जो जारी किया जा रहा है, तो देख लेते हैं हम लोग क्या इस पर हम लोग पा पाएंगे। दुनिया के बाकी हिस्सों की तुलना में OECD देशों के लोगों का एक उच्च प्रतिशत सार्वजनिक या अनिवार्य निजी स्वास्थ्य बीमा द्वारा कवर किया जाता है। 30-30 लक्ष्य गरीबी उन्मूलन संबंधित है, ये गलत है, आप जानते ही है। दुनिया भर में शहर और अन्य शहरी क्षेत्र लगभग 25% मानवता के घर हैं। तो इस हिसाब से आपका आंसर जो क्वेश्चन नंबर आपका है 75 क्या मिलेगा आपको?
आप इसमें कर पाएंगे तो आपको आंसर सी मिलेगा। खाली 1 एंड 2 करेक्ट है, बाकी रॉन्ग है। 75 का सी 1 एंड 2 ओनली राइट, अदरवाइज दे आर रॉन्ग्स। 76 आप मैच कर लीजिए, अगर आप पॉइंट बहुत पहले से पढ़े हुए हैं आप 76 वाला, तो इसमें गिनी गुणांक वगैरह पूछा है इन्होंने, तो इसका आंसर हो जाएगा। पहला है कि गिनी गुणांक, और क्या होता है गिनी गुणांक तो आप ये जानते हैं। अगर गिनी गुणांक को आप जा पाएंगे तो मापता है कि किस हद तक अर्थव्यवस्था के भीतर व्यक्तियों और परिवारों के बीच आय का वितरण पूरी तरह समान वितरण, तो ये गिनी गुणांक का तो आपका थर्ड हो जाएगा। गिनी जो है फर्स्ट का थर्ड मिला लीजिए आप, जहाँ पर भी मिल रहा होगा आपको। तो फर्स्ट का थर्ड देखिए कहाँ मिल रहा है आपको, फर्स्ट का थर्ड एक ही जगह मिल रहा है ए ऑप्शन में, तो पहला ही आंसर हो जाएगा इसका, है ना। थर्ड, सेकंड एंड फर्स्ट एंड फोर्थ, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। फिर नेक्स्ट है मैच करना है। 77 की भी बात करें, ये भी मैचिंग वाला क्वेश्चन है, तो आइए देख लेते हैं इसमें भी क्या होगा। 77, हाँ ये भी अच्छा बात है। कांग्लोग्रेट, गोल्डन हैंडशेक, ब्लू चूप, लेस फेरी, अभी इकोनॉमी के सब टर्म है, तो इसका आंसर भी आपको मैचिंग में सी मिलेगा। क्या मिलेगा? सी। देख लीजिए कैसे मिलेगा, वो आप मिला सकते हैं फर्स्ट थर्ड से ही। कांग्लोमेरेट वो कंपनी होती है जिसने अन्य कंपनियों का अधिग्रहण या विलय करके विभिन्न उद्योगों में हिस्सेदारी हासिल की, तो फर्स्ट ये मिल जाएगा। फिर गोल्डन हैंडशेक आप जानते हैं, बहुत अच्छा है, बी आप सुना है। एक रोजगार समता, इसमें कहा गया यदि कर्मचारी नौकरी खो देंगे तो नियोक्ता एक महत्वपूर्ण विच्छेद पैकेज देगा। गोल्डन हैंडशेक से भी आप इसका आंसर कर सकते हैं, सीधा सा आंसर यही था। ब्लू चिप आप जानते ही हैं ना, बहुत बड़ी वो लेस फेरी भी आपको मालूम है, तो ये कर लेंगे आप, इससे आंसर हो जाएगा। फिर डे जीरो का संबंध आपने अगर देखा हो, अफ्रीका में बहुत पानी की कमी हो गई थी, तो किस शहर में था डे जीरो? तो डे जीरो आप जानते हैं केप टाउन में, सी आंसर हो जाएगा केप टाउन। फिर इकोलेक्स, इकोलेक्स पर नियंत्रण है किसका है? तो इकोलेक्स पर नियंत्रण किसका है अगर हम देखें तो इसका आंसर हो जाएगा FAO, फूड ऑर्गेनाइजेशन एग्रीकल्चर है ना, खाद्य एवं कृषि संगठन जो रोम में है। फिर 80 नंबर क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण का अधिकतम हिस्सा निम्नलिखित में किस में होता है? तो आप सब जानते हैं जो वायु प्रदूषण सर्वाधिक कहाँ पर होगा, आप खुद ही बताइए। ट्रोपोस्फेयर में होगा, डी आंसर चोमंडल में हो जाएगा। फिर अगला है डीप अंडर ग्राउंड रिजर्व ऑफ वाटर आर कॉल्ड इज, गहरे भूमिगत जल के भंडार को किस नाम से हम लोग जानते हैं? तो किस नाम से जानते हैं? 81 आप कर सकते हैं। तो एक्वाफायर या जलभृत, हिंदी में जलभृत, बी ऑप्शन हो जाएगा एक्वाफोर, 81 का बी। फिर अगला है हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता हॉट स्पॉट की अवधारणा किसने दी थी? तो किसने दी थी अगर हम बात करें 82 की बात कर लें, तो इसका आप सब जानते हैं नॉर्मन मायर्स ने दी थी। किसने दी थी? बी आंसर जाएगा नॉर्मन मायर्स। फिर नेक्स्ट है 83, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नोन फॉर टाइगर्स, कौन सा अभ्यारण्य टाइगर नहीं आता? काजीरंगा है टाइगर के लिए, कंवल है, दुधवा है, हजारीबाग आपका टाइगर के लिए फेमस नहीं है, हजारीबाग। तो अगर देखें 83 का डी मिल जाएगा, है ना। फिर 84 क्या है, व्हेन वाज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द की बायोडाइवर्सिटी एरियाज स्टार्टेड इन, भारत में प्रमुख जैव विविधता क्षेत्रों को पहचानने का प्रक्रम कब प्रारंभ किया गया? बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ना। मेरे हिसाब से इसका आंसर बी होना चाहिए, फिर भी देख लीजिए, आई एम नॉट श्योर, मैं इसमें श्योर नहीं हूँ, बट आप बी, हो सकता है डी भी इसका आंसर हो, बट आप चेक कर लीजिएगा एक बार, मुझे इसका स्पष्ट आंसर नहीं मिला, बट बी अगर जाना होगा तो मैं बी के साथ जा सकता हूँ, इसलिए मैंने बी किया, डी भी हो सकता है। फिर 85 है, मैच कर लीजिए, चलिए मैच कर लेते हैं। तो 85 को अगर आप मैच करेंगे तो क्या पाएंगे आप देख लीजिए। 85 पे वायु प्रदूषण घटना कहाँ पर क्या हुई थी, तो देख लेते हैं। अगर आप मिला पाएंगे 85 को तो आप सीधे से मिला लेंगे। देखिए म्यूस 1930 में कहाँ, बेल्जियम में हुई थी। उसके बाद दोनोरो 1948 यूएसए में हो जाएगी। भोपाल 1984 में इंडिया था, और लंदन 1952 लंदन, तो इंग्लैंड में था ही, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड और फर्स्ट अगर आप अच्छे से कर लेते भोपाल है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, कोई बात नहीं। फिर नेक्स्ट से फिर मैचिंग वाला है, मैच कर लेते हैं आइए। ये पादप का नाम पूछा है, जो लोकल प्लांट्स के नेम है वो कहाँ पर मिलते हैं, उस हिसाब से आपको मिलाना है। तो देख लेते हैं हम लोग इसका। 86 की बात करें अगर, ये क्वेश्चन नंबर, हाँ 86 है, ये भी प्लांट्स का नाम है, मैच प्लांट नेम लोकल और स्टेट। तो जो प्लांट नेम है लोकल वो आपको देखना है कौन सा प्लांट कहाँ मिलता है। तो 86 की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसका आंसर ए पाएंगे। कैसे? जैसे तूना है, तूना आप मणिपुर को कर लीजिए। खिजड़ी आप जानते हैं राजस्थान का जो स्टेट ट्री है, राज्य वृक्ष भी क्या है, खिजड़ी है, तो मिला लीजिए थर्ड। फिर एल्डर आप चले जाइए तेलंगाना की ओर, है ना, और जामी आप आ जाइए नागालैंड की ओर, तो ये अपने आप हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, ये भी आपका है सेंचुरी और लोकेशन कहाँ पर है, अभ्यारण्य और लोकेशन मिलाना है आपको।
तो मिला लेते हैं अभ्यारण्य और लोकेशन कहाँ पर क्या सही है गलत है। देखिए आइए 87 की बात हम लोग कर लेते हैं। तो अगर आपको सी मिलेगा, क्यों सी मिलेगा देख लीजिए। भद्रा, भद्रा कहाँ है आप सब जानते हैं, तो भद्रा कर्नाटक में कर सकते हैं। फिर डालमा, डालमा आप जानते हैं झारखंड में है। और गुमटी आया हुआ क्वेश्चन वैसे भी है, गुमटी आपका त्रिपुरा में हो गया। और जालदापारा आपका वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में हो गया। तो आपने मैच कर लिए, कोई डाउट नहीं। 87 हो गया। फिर नेक्स्ट आते हैं 88, ये भी आपको मैच करना था। बहुत वेटलैंड्स हैं और स्टेट पूछा है 88। तो 88 पे अगर हम बात करें, स्पीड से बात करते हैं, तो 88 का भी आंसर आप क्या पाएंगे, डी आंसर पालेंगे। क्या, डी फॉर दिल्ली करेंगे। क्यों, देखिए डीपोर वल आपका असम में है, आप सब जानते हैं। अष्टामुडी आपको मालूम है कहाँ पर है, केरला में है। लोकटक मणिपुर में है, आपको मालूम कांजली पंजाब में है। तो ये मैचिंग हो जाएगी वेटलैंड्स। फिर वाइल्ड लाइफ ये एक्ट है जो कब पूछे गए हैं। तो 89 की अगर हम बात करें, तो 89 भी आप अच्छे से करने की स्थिति में होंगे। तो 89 देख लीजिए। आइए पॉलिसी कब आई, तो 89 का भी आंसर आपको मिल जाएगा ए। क्यों, क्योंकि वन्य जीव जो पॉलिसी आई 1972 में आई थी, आप सब जानते हैं। फॉरेस्ट एक्ट जो वन एक्ट आपका है 1988 का है। पर्यावरण पर्यावरण वाला जो है आपका वो 2006 में है ना। दोबारा आया था पॉल्यूशन वाला 1992 में करेंगे। तो इस तरह आपको ए आंसर प्राप्त करेंगे इसका, दो से मिला के। फिर नेक्स्ट है 90 क्वेश्चन। अगर हम लोग देखें तो 90 क्वेश्चन में अगर आप देख रहे हैं, खाद्य तेलों से वसा किस प्रक्रिया का उपयोग करके बनाए जाते हैं। फैट्स आर मेड फ्रॉम एडिबल ऑयल्स यूजिंग द प्रोसेसिंग ऑफ, तो किससे बनाए जाते हैं। तो आप इसका आंसर आराम से कर सकते थे, हाइड्रोजनीकरण बहुत से लोग करेंगे, बट आंसर भी वही होना चाहिए, है ना। देख लीजिए फिर भी बी भी बट डी मोस्ट प्रॉब्ली। फिर 91, शीतकालीन धुंध के मुख्य अग्रदूत क्या होते हैं। द मेन परसोर्स ऑफ विंटर स्मोक, विंटर स्मोक में जो भी आता है विंटर स्मोक, उसमें सबसे ज़्यादा क्या मिलता है, एनओएक्स और हाइड्रोकार्बन। बी आंसर हो जाएगा। 92 की अगर बात कर लें, 92 में मोस्ट किडनी स्टोन्स आर कंपोस्ट, जो किडनी में स्टोन होती है पथरी, उसमें क्या होता है आप सब जानते हैं, कैल्शियम ऑक्जिलेट होता है। क्या होता है, कैल्शियम ऑक्जिलेट होता है। तो बी आंसर हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्जिलेट इसमें पाया जाता है। फिर 93 की बात करें, देयर आर टू स्टेटमेंट्स करेक्ट पूछा है। पूर्व से पश्चिम की ओर अंतर्राष्ट्रीय तीर्थरेखा को पार करने वाला यात्री एक दिन खो देता है। पश्चिम से पूर्व की ओर अंतर्राष्ट्रीय तीर्थरेखा को पार करने यात्री को एक दिन का लाभ होता है। तो अगर 93 की बात करें तो इसका आंसर ए आर दोनों सही हो जाएंगे, है ना। आपने पढ़ा ही है कि अगर ऐसे देखते हैं तो जब ईस्ट में आते हैं तो दिन प्लस होता है, वेस्ट में आते हैं तो माइनस होता है, वो आप कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट 94 भी स्टेटमेंट वाला है। तो 94 पूछा है, भाप समान तापमान पानी की तुलना में कम गंभीर जलन पैदा करती है। तो गलत है, भाप अधिक ऊर्जा जलन पैदा करती है। सूखी बर्फ नियमित बर्फ की तुलना में ठंडी होती है, ये सही है। तो डी आंसर मिल जाएगा इसका। फर्स्ट रॉन्ग है बट सेकंड सही है, डी फॉर दिल्ली। अरेंज द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग फ्रिक्वेंसी के हिसाब से आपको उसको मिलाना है। 95 को मिला लेंगे आप। तो 95 जब आप मिलाएंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा कौन सा, ए मिलेगा। सबसे तेज़ आपका आएगी रेडियो वेव्स, फिर माइक्रो रेस, फिर एक्सरे, फिर गामा रेस, है ना। तो आवृत्ति के अनुसार करना, उनकी बढ़ती आवृत्ति। हाँ, फिर अरेंज द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक लेयर्स, पृथ्वी क्रम से आपको मिलाना, आप सब जानते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, आसानी से मिला सकते थे आप 96 में। तो सबसे पहले क्या होता है आप सब जानते हैं, सी मिल जाएगा इसका। तो सबसे पहले आपका क्या आएगा, थर्मोस्फेयर हो गया, फिर स्ट्रेटोस्फेयर हो गया, फिर मेसोस्फेयर हो गया, फिर है ना सतह, पृथ्वी सतह चलेंगे ना। तो सबसे पहले हम क्या पाएंगे, थर्मोस्फेयर नहीं पाएंगे। सबसे पहले क्या पाएंगे आप बताइए, सी मिलेगा। सबसे पहले आप क्षोभ मंडल होता है, आप जानते हैं ना, क्षोभ मंडल है, फिर समताप मंडल है, फिर मध्य मंडल है, फिर आपका आयन मंडल है, फिर बामंडल, मतलब ट्रोपोस्फियर है, स्ट्रेटोस्फियर है, मेजोस्फियर है, आयनोस्फियर, जियोस्फियर। तो सबसे पहले इसमें क्या मिलेगा आपको, ट्रोपोस्फियर, क्षोभ मंडल मिल गया। ट्रोपोस्फियर के बाद क्या होगा, स्ट्रेटोस्फियर, समताप मंडल 2 4, फिर 1 मेसोस्फियर और थर्मोस्फियर। तो 2 4 1 3 हो जाएगा, कोई डाउट नहीं, सी है। 97, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट और नॉट करेक्ट, देखना है हमको 97 में क्या हो सकता है। तो देखिए इसका आंसर भी सी मिल जाएगा। 2 और 4 करेक्ट है, बाकी इनकरेक्ट है। 2 और 4 में क्या क्या, कि अवतल दर्पण पर बनने वाला प्रतिबिंब सामान्यतः वास्तविकता उल्टा होता है। उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा और छोटा होता है। तो ये आपका सी हो जाएगा। 98 की बात करें, इथनॉल के बारे में क्या पॉइंट सही है, विकल्प क्या सही है, चुनना है आपको। तो 98 की बात करें तो इसका आंसर भी हम पालेंगे बी। क्यों, क्योंकि बी बॉम्बे, बिकॉज ये सभी मादक पेय का मुख्य घटक होता है, ये सभी अणु पानी में घुलनशील। तो 1 और 3 बी मिल जाएगा इसका। फिर 99 में तो बहुत ही सिंपल है साइंस का, इसको मैच करना है, कर लीजिए मैच। मैच में कौन सी
समस्या आ रही, वेरी इजी क्वेश्चन है ये भी। 99 की अगर बात करें तो 99 पे आप सी आंसर मिलेगा आपको। क्यों? क्योंकि एस्कॉर्बिक एसिड है वो किसमें मिलता है? आप जानते हैं नींबू वगैरह में मिलता है, संतरे वगैरह में। तो एस्कॉर्बिक एसिड सबसे खट्टे फलों में, एस्कॉर्बिक एसिड खट्टे फलों में हो गया। फिर मौलिक एसिड आप जानते हैं इमली और अंगूर में, किसमें? इमली और अंगूर। फिर फार्मिक एसिड आप जानते हैं, फार्मिक किसमें मिलेगा? चींटी के डंक में मिलेगा आपको, है ना। देखिए फिर से देख लीजिए, हाँ कुछ कन्फ्यूजन, फिर से एक बार हम लोग देखते हैं। तो 99 का आंसर जो हम करेंगे वो सी करेंगे। बिकॉज क्यों करेंगे? क्योंकि एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो आप जानते हैं खट्टे फलों में मिलता है, नींबू वगैरह में मिलता है, संतरा वगैरह में एस्कॉर्बिक एसिड खट्टे फलों में हो गया। फिर आपका मौलिक एसिड आप जानते हैं किस में पाएंगे आप? मैलिक एसिड जो होता है वो बेसिकली सेब और नाशपाती में, किसमें? सेब और नाशपाती में। फार्मिक एसिड आप सब जानते हैं चींटी, अंट चींटी के डंक में होता है। और टार्टरिक एसिड आपका इमली और अंगूर में। तो इस तरह आप ये कर लेंगे। फिर ये 100 नंबर क्वेश्चन भी आपको जो मिलाना है, हाइड्रोफोन, मेगाफोन, ये देख लीजिए क्या है। तो मिला लेते हैं इसको भी। 100 नंबर का भी आंसर हम लोग देख लेंगे क्या पाएंगे 100 नंबर पे। आइए देख लेते हैं। तो आइए 100 नंबर का आंसर डी मिलेगा। बिकॉज हाइड्रोफोन का जो काम होता है पानी के नीचे, हाइड्रो है ना। तो हाइड्रो से आप समझे पानी नीचे का उपकरण जो समुद्र का से पता लगाता है। फिर ठीक है, मेगाफोन का काम क्या होता है? एक उपकरण जो दूर दूर तक ध्वनि फैलाता है। फिर एनमोमीटर आप सब जानते हैं, हवा की गति है ना, वायुवेग, हवा की गति को मापता है, वायुवेग को। और टैक्योमीटर सॉफ्ट या डिस्क की घूर्णन गति को मापने वाला। तो इसका आंसर ये आराम से आपने कर लिया, जहाँ से हम जानते हैं। बजरंग पूनिया विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। देखिए क्या क्या इसमें सही मिलता है। बिल्कुल अभी हाल ही में जीता था उन्होंने। तो इसका पहला तो सही है। उज्जैन को 2022-23 के दौरान पहली बार एससीओ पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप, नहीं गलत है। अभी आपको मालूम है कि बनारस को चुना गया है। भारतीय सेना ने 2023 की सेना परेड दिवस के मध्य कमान, ये भी गलत है। छेल्लो शो फिल्म को ऑस्कर 2023 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में घोषित किया गया है, ये सही है। तो एक और चार इसका मिल जाएगा। 21 जो क्वेश्चन है करंट क्वेश्चन है, बी आंसर होगा 1 एंड 4 करेक्ट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 2000, ये भी करंट का, 2022 में वैश्विक फिनटेक सम्मेलन का आयोजन मुंबई में किया गया था, ये गलत है, नहीं किया गया था। त्रिपुरा राज्य में सीएम द हैसी वेब पोर्टल लॉन्च किया, ये सही है। रोहित शर्मा ने हाल ही में आईसीसी टी रैंकिंग के पाकिस्तान कप्तान बालाजों को पीछे छोड़ दिया रोहित शर्मा ने हाल ही में आईसीसी T20 रैंकिंग में। फिर है जिला विकलांगता पुनर्वास केंद्र सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय की एक पहल है जिला विकलांगता। तो इसमें आंसर क्या मिल जाएगा आपको? 22 नंबर है, इसका आंसर भी आपको सी मिलेगा। 2 एंड 3 है ना, 2 एंड 3 सही हो जाएगा सी। फिर 23 की ओर बात कर लेते हैं। 23 तेलंगाना के लिए है, देखते हैं क्या होता है इसका। तेलंगाना राज्य ने सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए भारत की पहली नाश्ता योजना घोषणा की है, ये गलत है। पहली होना बड़ा कंफ्यूजिंग दे रहा है इसका क्वेश्चन की पहली, तो 23 है, 23 पहला नहीं है। तो ये तो आप गलत करेंगे, ये नहीं माना जाएगा। सिख का सुधारात्मक कार्रवाई शब्द संबंध से संबंधित है जिस पर कमजोर वित्तीय अनुपात आरबीआई द्वारा, ये बिल्कुल सही है। 2 सही है, तो इसका आंसर ए मिलेगा। 2 और 4 सही है, 2 और 4। पुडुचेरी स्वच्छ है नहीं, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय लॉजिस्टिक शुरू की है, तो 2 और 4 अभी राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 शुरू की गई, तो सही है। फिर है अगला, ये भी मिला करंट का क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्या है। 24 की बात कर लेते हैं। तो 24 अगर हम लोग देखते हैं तो 24 में क्या है कि रिलायंस को 2021-22 के लिए राजभाषा कीर्ति पुरस्कार सम्मानित किया गया था, सही है। सतीश अडिगा को शीर्ष फ्रांसीसी नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो ये भी सही है। चांडलर वाइबल ब्लैक होल संबंधित है। नए नेवल एनसाइन, ये गलत है, तो इसका आंसर आपको डी मिलेगा। 1 2 3 सही है। 1 2 3 24 की बात करेंगे तो डी 1 2 3 सही है। फिर है 24-5, कौन सा कथन राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक द्वारा 21-22 में सही नहीं है? अभी कुछ दिन पहले जारी हुआ था फूड सिक्योरिटी इंडेक्स, तो इसमें कौन सा सही नहीं है? तो देख लीजिए। बड़े राज्यों में हिमाचल चौथा स्थान मिला है, कौन सा सही है? बिल्कुल सही है, चौथा स्थान मिला है। बाकी दोनों तो डी आंसर इसका सही है, 25 का डी। फिर 26 नंबर है, 26 भी करंट का ही क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं क्या सही है इसका। तो इसका आंसर भी डी मिलेगा आपको। क्यों मिलेगा देख लीजिए। तमिलनाडु राज्य डोंगोक सी काउंसिल विकसित प्रक्रिया में, ये गलत है, विकसित हो चुका उनके यहाँ, प्रक्रिया में नहीं है। ब्लू बुक राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का मैनुअल है, कौन से गलत हैं? तो वो गलत कौन कौन से? 2 और 4 है, पहला तो सही है। और बाल स्वराज, ये भी सही है।
तंडोबा अंधाई टाइगर रिजर्व TR MP में है, ये MP में नहीं है, गलत है, यानी कि 2 और 4 आपके गलत मिल जाएंगे, 2 और 4 यानी कि डी आंसर इसका है 26 का। 27 करंट का ये भी है। आइए देखते हैं 27 में क्या आंसर हम लोग पाएंगे। तो 27 की अगर बात कर रहे हैं तो ये कह रहा है कि बांग्लादेश महिला T20 एशिया कप 2022 की मेज़बानी करेगा। महिला T20 एशिया कप 2022 की मेज़बानी अभी हो ही रही थी, आपने देखा भी है, तो पहला तो सही है। चीन ने दुनिया में पहली बार जंगली आर्कटिक भेड़िए का सफलतापूर्वक क्लोन तैयार किया था, ये भी सही है। 23 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ब्राज़ील अंतर्राष्ट्रीय जीत, ये गलत है। तो 1 और 2 यानी कि फर्स्ट और सेकंड आपका सही है, 27 का ए आंसर है। फिर 28 भी करंट का ही क्वेश्चन है और अच्छा करंट क्वेश्चन है, तो 28 देख लीजिए क्या मिलता है 28 का। 28 में पूछ रहा है क्या कि जियोर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी, तो देखना है कि क्या होगा। नहीं, ये गलत है। पाकिस्तान ने संघाई सहयोग संगठन की मेज़बानी की थी, बिल्कुल सही है। संयुक्त अरब अमीरात कौन से कथन गलत हैं, है ना, तो पहला तो सही है, पहले महिला पहली प्रधानमंत्री बनी, ये सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 2 और 4 क्या है, गलत है ना। बहुत से लोग जल्दी में सही करके आएंगे, तो गलत वाले पॉइंट कौन कौन से। पाकिस्तान ने संघाई सहयोग संगठन मेज़बानी की नहीं की थी, अभी आप जानते हैं अभी कहाँ हुआ था, उज्बेकिस्तान में हुआ था। फिर विनाशकारी तूफान नान मडोल लाओस, ये भी गलत है ना। तो ये 2 और 4 गलत वाला बी आंसर मिल जाएगा इसका 28 का। फिर 28 के बाद 29 भी आपका यूक्रेन, अभी चल भी रहा मुद्दा, तो यूक्रेन वाला आप क्वेश्चन आराम से कर सकते थे। 29 का ए आंसर मिल जाएगा आपको। कौन कौन से देश, यूक्रेन किससे किससे लगता है, तो यूक्रेन बेलारूस से, रोमानिया, हंगरी से, जॉर्जिया से नहीं मिलता। बेलारूस, रोमानिया, हंगरी से यूक्रेन की बॉर्डर लाइन मिलती है, अगर मैं आप ध्यान से पढ़े तो कर पाएंगे इसको। फिर 30 है यूनिसेफ अपॉइंटेड वाला क्वेश्चन है, यूनिसेफ वाला, तो कौन कौन से सही है 30 में देख लेते हैं हम क्या होगा। तो यूनिसेफ ने युगांडा के जलवायु कार्यकर्ता वैनेसा नकाटे को संयुक्त राष्ट्र बाल कोष का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया है, तो ये सही है, पहला पॉइंट सही है। सिंगापुर द्वारा भारत के पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा को मेधावी सब दोनों सही हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, ये आंसर मिल जाएगा, बाकी गलत है। फिर 31 UN सेक्रेटरी वाला, तो 31 की बात कर लें तो 31 में भी आपको पहला आंसर मिल जाएगा। 31 की बात करें, ए आंसर होगा इसका भी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अफगानिस्तान के लिए अपने नए विशेष दूत के रूप में कजाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति रोजा अटानबाएवा को नियुक्त किया, सही है। रूस कोविड-19 वैक्सीन के दुनिया के पहले सुई मुक्त इनहेल्ड संक्रमण को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया, भी सही है। IMF सितंबर 2022 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार फ्रांस की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, ये क्या पॉइंट है, तो कौन कौन से सही हैं। अब तो कौन से गलत हैं, तो पहला, दूसरा और पूछा है कौन कौन से गलत हैं, तो बताइए कौन कौन से गलत हैं। 31 तो 1 2 3 सभी गलत हो जाएंगे मेरे हिसाब से, तो इसका आंसर चौथा भी गलत होना चाहिए। इसका आंसर मिलेगा आपको 31 का आंसर मिलेगा आपको डी, गलत पूछा है ना, तो ये सभी गलत होंगे, क्योंकि पहला भी गलत है, दूसरा भी, तीसरा भारत हो गया है, और G20 का जो 2000 आंसर डी होगा मेरे हिसाब से, डी। फिर नेक्स्ट है 32, मैचिंग करनी है ना। चीन से जो बीजिंग जो आपका विंटर ओलंपिक्स गेम्स है, उस बीजिंग में किस किस देश को कितने पदक मिले, वो आपको देखना है। तो 32 की अगर बात करें तो इसमें भी आपको आंसर मिलेगा डी, क्या मिलेगा, डी आंसर मिलेगा। क्यों, क्योंकि चीन ने जीते थे सबसे 37 पदक, फिर जर्मन 25 पर था, नॉर्वे 27, अमेरिका 15, सबसे ज़्यादा चाइना के पास थे। फिर दारा हिस्ट्री की बात कर लें तो दारा समुद्र का एवरातेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, आप सब जानते हैं, चोल राजराज सेकंड ने। निम्नलिखित में कौन सा नाटक भास द्वारा नहीं लिखा गया है, तो शिशुपाल वध भास का नहीं, वो माघ का है, तो ये आप डी हटा लीजिएगा, 34 का डी हो जाएगा। फिर ये विदेशी यात्री कौन नॉट करेक्टली मैच है, कौन सा सही नहीं मैच है, तो देख लेते हैं कौन सा मैच नहीं है। तो इसका आंसर आपको ए मिल जाएगा, पित्रा देत्रा वाले फ्रांस का नहीं था, ये आप देख लीजिएगा, बाकी सभी सही है, तो ए मिल जाएगा।
नेक्स्ट है आपका 36 तारीख़ रसीदी, आप सब जानते हैं मिर्ज़ा हैदर दौलत की है। तारीख़ रसीदी किसकी है? तो मिर्ज़ा हैदर दौलत, बी आंसर मिल जाएगा इसका बी। फिर है इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस 1876 के संस्थापक कौन थे? तो इंडियन एसोसिएशन ऑफ द कल्टीवेशन ऑफ साइंस महेंद्र लाल सरकार, बी आंसर हो जाएगा महेंद्र लाल सरकार। 37 का आपको बी। फिर 38 ए का आंसर मिलेगा। किसने लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक कहा और उसके शासनकाल को भारत का स्वर्ण युग कहा? नाइटिंगेल ने कहा था, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने, ए आंसर हो जाएगा। हु सेड राजा राम मोहन राय, किसने कहा कि अपने समय में राजा राम मोहन राय ही ऐसे व्यक्ति थे जो आधुनिक युग के महत्व को समझ पाए? रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा, बी आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। हिस्ट्री तो बहुत आसान है। निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा नहीं लिखी गई थी? तो ऊपर वाली तीनों लिखी गई हैं, डी आंसर नहीं। इंडियन ट्रांजेक्शन एम एन रॉय की, बाकी तीनों अम्बेडकर जी की हैं। द एनुलेशन ऑफ कास्ट, स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज, ये सब किसके? अम्बेडकर के हैं। इंडिया इन ट्रांजिशन इनकी नहीं है। फिर 41 देख लीजिए, ये भी बहुत सिंपल है, आपको देखना कौन सा जोड़ा सही नहीं है, मैच कर रहा है। तो आप जानते हैं सैडलर 17 वाला सही है, हंटर वाला गलत है, यानी कि बी आंसर मिल जाएगा। हंटर कमीशन कब आया था? 82 में आया था, है ना। हार्टोग 1929 सही है विश्वविद्यालय, तो इसका आंसर बी है। हंटर शिक्षा आयोग 1887 सही नहीं, ये मैच सही नहीं है। फिर 42 लाला हरदयाल और उनके साथियों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता समिति की स्थापना कहाँ की गई थी? तो बर्लिन जर्मनी में। जब पूछता गदर आंदोलन तो अमेरिका में था, बट पूछा है भारतीय स्वतंत्रता समिति, इंडिया इंडिपेंडेंस कमेटी, बर्लिन जर्मनी में बनी थी। चलिए, मिलाम हिमनद कहाँ है? आप सब जानते हैं मिलाम हिमनद कहाँ पर है। मिलाम कुमाऊं है ना, कुमाऊं है में, कुमाऊं क्षेत्र में है, बेसिकली पिथौरागढ़ में है, मुंशियारी के पास पड़ता है ना, पिथौरागढ़ में है, उत्तराखंड वाले जानते होंगे। फिर जोजिला पास आपका कहाँ पड़ता है? कुमाऊं हिमालय में। जोजिला आपका पंजाब हिमालय में पड़ेगा, है ना। जोजिला ये श्रीनगर से लद्दाख को जोड़ने वाला है, तो पंजाब हिमालय मान लीजिए इसको। फिर वाडनार तेल शोधक कारखाने का प्रबंध कौन कर रहा है? तो वाडनार तेल शोधक का प्रबंध जो कर रहा है SRI लिमिटेड के द्वारा। 45 का सी हो जाएगा। फिर निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्र स्थल सीमा से घुरा हुआ है? कंट्रीज लैंड लॉक्ड। लैंड लॉक्ड कौन है इसमें? पेरू, सूरीनाम, उरुग्वे, बोलिविया, तो एक ही कंट्री इसमें दिख रहा है आपको। तो कौन सा हो जाएगा? बोलिविया आपका लैंड लॉक्ड कंट्री है। फिर वेयर आर द बैलेरिक आइसलैंड लोकेटेड, बैलेरिक द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? तो बैलेरिक द्वीप समूह आप जानते हैं कहाँ पर, अगर मैप में आपने देखा होगा तो आइलैंड कहाँ पर है? भूमध्य सागर, मिड सी के आसपास भूमध्य सागर। टर्की इज लोकेटेड बिटवीन, टर्की किसके बीच में स्थित है? टर्की, तो आप सब देखते हैं टर्की कहाँ पर है, तो बताने की आवश्यकता भी नहीं होनी चाहिए, आपको आना चाहिए। ब्लैक सी और मिड सी, काला सागर, भूमध्य सागर। टर्की आपका काला सागर भूमध्य सागर के बीच में, बी है ब्लैक सी एंड मेडिटेरियन सी। फिर नेक्स्ट 49 फ्लेमिश जनजाति कहाँ मिलती है आपकी? फ्लेमिश जनजाति आपकी कहाँ मिलती है? तो ये बेल्जियम में मिलती है। कहाँ मिलती है? बेल्जियम, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, मेक अ सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, बनाना है आपको, नॉर्थ टू साउथ बनाना है इनको, तो बना लेते हैं। नॉर्थ टू साउथ कहाँ मिलेंगे ये, है ना, तो देख लीजिए, मिला लीजिए इनका। यूक्रेन के युद्ध के मुद्दे भी चल रहा है, नॉर्थ टू साउथ, तो इसका आंसर बी मिलेगा, नॉर्थ टू साउथ। सबसे पहले आपका आएगा यूक्रेन, यूक्रेन के बाद रोमानिया, रोमानिया के बाद बुल्गारिया, फिर यूनान। और इस क्वेश्चन था पुस्तक द 10 ट्रिलियन ड्रीम के लेखक कौन है? पुस्तक द 10 ट्रिलियन ड्रीम के पुस्तक के लेखक कौन है? आप सब जानते हैं इस पुस्तक को किसने लिखा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र गर्ग। किसने लिखा है इसका? फर्स्ट का डी ऑप्शन, सुभाष चंद्र गर्ग। द 10 ट्रिलियन ड्रीम नामक पुस्तक के लेखक हैं सुभाष चंद्र गर्ग। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले निम्नलिखित में किसके द्वारा किया गया? ग्रीन रिवोल्यूशन शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया? वर्गीस कुरियन ने, विलियम गॉड ने, नॉर्मन ई बोरलॉग, MS स्वामीनाथन ने। मैंने कितनी बार क्वेश्चंस कराया हुआ, रटाया हुआ आपको, इसका आंसर हो जाएगा नॉर्मन ई बोरलॉग। सी आंसर हो जाएगा इसका, नॉर्मन ई बोरलॉग ने सबसे पहले हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किया। एंड द फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन वर्ल्ड, नॉर्मन ई बोरलॉग, जिनका जन्म अमेरिका में हुआ था, कर्मभूमि मैक्सिको में थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसने एहोल अभिलेख की रचना की? ये क्वेश्चन भी ब्रह्मास्त्र से आया हुआ है, सभी क्वेश्चन। किसने एहोल अभिलेख की रचना की थी? रवि कीर्त ने, हरिसेन ने, मीर सेन ने, उषा दाऊद, किसने की थी? तो आप सब जानते हैं इसका आंसर ए हो जाएगा, रवि कीर्त ने एहोल अभिलेख की रचना की थी। रवि कीर्त ने, हरिसेन ने नहीं, हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। एहोल अभिलेख की रचना रवि कीर्त ने की थी। दक्षिण भारत में जब हर्ष का आक्रमण हुआ था पुलकेशिन द्वितीय के समय, उस वक्त की बात है। पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी था रवि कीर्त, उसने एहोल अभिलेख की रचना की है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में किसने मार्च 2022 में 8वीं बार एशियाई बिलियर्ड्स का खिताब जीता है? तो किसने जीता है? पंकज अडवाणी। किसने? पंकज अडवाणी। रट लीजिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन।
अगले किसी भी एग्जाम में फिर भी आ सकता है। पंकज अडवाणी ने 8वीं बार मार्च 2022 में एशियन बिलियर्ड्स का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैथोमीटर का प्रयोग किसको नापने के लिए होता है? आप सब जानते हैं, सागर की गहराई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने बर्लिन में भारतीय स्वतंत्रता समिति की स्थापना की थी? कितना डीप क्वेश्चन पूछा है इतिहास से, बहुत कम लोगों ने इसका आंसर किया होगा। सुभाष चंद्र बोस, बाबा गुरुदत्त, लाला हरदयाल, राजा राम मोहन राय। डायरेक्ट आंसर इसमें नहीं है इसका, लेकिन अगर आयोग मानेगा तो फिर बहुत संभव इसका आंसर होगा सी, लाला हरदयाल। अगर आयोग को ऐसे इस क्वेश्चन को बाहर करना चाहिए, लेकिन फिर भी इसकी व्याख्या मैं कर दूं, चूंकि आप लोग ढूंढते रहेंगे तो नहीं मिलेगा। भारतीय स्वतंत्रता समिति की स्थापना 1915 में बर्लिन में की गई थी। कब की गई थी? 1915 में, जर्मनी के बर्लिन में। तब तो सुभाष चंद्र बोस वहां गए नहीं थे, उनसे कोई मतलब नहीं है। और उस वक्त अमिताभ भट्टाचार्य, वीरेंद्र भट्टाचार्य यहाँ पर मेन उसमें शामिल थे, है ना। वीरेंद्र भट्टाचार्य, अविनाश भट्टाचार्य मेन थे, लेकिन उनका नाम भी नहीं, बाद में लाला हरदयाल और बाबा गुरदीप सिंह यहाँ पहुंच गए थे, है ना। तो लाला हरदयाल बहुत संभव इसका आंसर माना जाए। वैसे रियल में इसका आंसर जो बेसिक 3 व्यक्ति थे उनका नाम नहीं है, तो आयोग को इस आंसर को बाहर भी करना चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन अगर मानेंगे तो लाला हरदयाल आपका आंसर सही हो सकता है। 1915 में भारतीय स्वतंत्रता समिति की स्थापना बर्लिन जर्मनी में की गई थी, क्योंकि इसके पहले 1905 में बर्लिन में ही इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सूची को आपको सुमेलित करना है। कौन कौन सी पॉलिटी का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, कोई डाउट नहीं होगा, आप इसमें कर लेंगे। तो आइए देखते हैं क्या आंसर होगा। तो क्वेश्चन क्या है कि सदस्यों की नियुक्ति, लोक सेवा आयोग के जो मेंबर होते हैं उनकी नियुक्ति और पदावधि किसके तहत की जाती है? तो आप सब जानते हैं इसमें क्या होगा। नियुक्ति जो होती है 316, तो ए का 3 मिल जाएगा। लोक सेवा आयोग के जो कृत्य होते हैं वो किस में होते हैं? वो 320 में हो जाएंगे। 320 हो गया तो 3(1) मिल जाएगा। अब देखिए लोक सेवा आयोग के व्यय जो होते हैं वो 322 में, तो 3(1)(2), यानी कि इसका आंसर आपको मिल जाएगा सी। क्या मिल जाएगा? सी, 3(1)(2)(4), इसका आंसर हो जाएगा। सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि आर्टिकल 316 लोक सेवा आयोग के कृत अनुच्छेद 320, लोक सेवा आयोग के व्यय, है ना, 322 और लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन 323। तो सी आंसर इसका हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? सी ऑप्शन, 3(1)(2)(4। क्वेश्चन नंबर 8, दुनिया की सबसे शक्तिशाली अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल सरमत का सफलतापूर्वक परीक्षण किस देश के द्वारा अप्रैल 2022 में किया गया? तो आप सब जानते हैं सरमत का सफलतापूर्वक परीक्षण रसिया ने किया था। 8 का आंसर रूस, सरमत 28 रूस के द्वारा किया है। दुनिया की सबसे शक्तिशाली इंटर बैलिस्टिक मिसाइल है सरमत, रूस के द्वारा। अगला है, अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? यह अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, यह भूमध्य पर स्थित, दोनों सही है। डी, भारत में बीमा क्षेत्र को संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है? तो इंश्योरेंस आपका 7वीं अनुसूची में, 7 शेड्यूल में है ना बंटवारा, राष्ट्र सूची, संघ सूची, संवर्ती सूची, उसी में इंश्योरेंस आपका संघ सूची में, यूनियन लिस्ट में शामिल है। तो 10th का बी ऑप्शन, 7 शेड्यूल। समुद्री ज्वार का कारण क्या होता है? जो टाइड आता है उसका कारण क्या होता है? आप जानते हैं गुरुत्वाकर्षण की पारस्परिक क्रिया। तो 11th का बी, 12th नंबर क्वेश्चन, पुष्यमित्र संघ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने बृहदत्त की हत्या की थी, बात सही है, की थी। यवनों को पराजित करने के बाद उसने 20 अश्वमेध यज्ञ नहीं किए थे, तो इसका आंसर केवल 1, सी आंसर मिल जाएगा। केवल 1 सही है, दूसरा गलत है। अगला है, सूची 1 और 2 को सम्मिलित कीजिए। चलिए समझ, बहुत सिंपल है। सिटी और शहर, तो कोलोन शहर से मिलाएंगे तो किस पर है? राइन पर है। तो बस ए का 4 जहां मिलाया आपका आंसर अपने आप सी हो जाएगा, 4231, यानी कोलोन जो जर्मनी में है वो राइन सिटी पे है। कोलोन राइन, बसरा आपका हो जाएगा सत अल अरब, दियार बाकिर आपका हो जाएगा टिग्रिस, टिम्बकटू आपका नाइजर, अफ्रीका का है वो। तो अगर आपको कोलोन राइन भी मालूम था तो भी आपने इसका आंसर सही कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंटेंगू चेम्सफोर्ड सुधारों 1919 का उद्देश्य क्या था? अनुसूचित जनजाति को राहत देना, आम जनता को राहत देना, दोहरी शासन प्रणाली लागू करना, हिंदू विशेष। हालांकि इसका रियल आंसर नहीं, फिर भी इसका आंसर बहुत संभव सी होगा, दोहरी शासन प्रणाली को लागू करना। हालांकि आपको इसको बाहर करना चाहिए, दोहरी शासन प्रणाली लागू करना इसका बेसिक उद्देश्य नहीं था, लेकिन फिर भी ऑप्शन सही होगा। अब आप देखिए जितने भी लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा, ब्रह्मास्त्र सीरीज अगर आपने सॉल्व की होगी तो कितने क्वेश्चन आपको वहां से मिल रहे हैं। और आप परेशान मत होइए, इस वर्ष के लिए ब्रह्मास्त्र सीरीज जल्द, अभी 2 आ चुके हैं, पुरानी पड़ी वो पुरानी नहीं है, क्वेश्चन वही आने, आप उसे देखते रहिए। हाँ, इस वर्ष के लिए भी नई यूपीएससी वाले जो बार बार डिमांड कर रहे हैं उसके लिए भी चालू हो रही है, 2 हो चुके हैं और अभी आएंगे, आप लगातार बने रहिए। अगला क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो जो धन विधेयक है वो आर्टिकल 110 में होता है, तो अनुच्छेद 110 में है, कोई दिक्कत नहीं है, 15 का बी आंसर हो जाएगा। 2022 अप्रैल में किस अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी को शीर्ष तैराकी संस्था फीना द्वारा सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं से 9 माह तक भाग लेने में इस आधार पर बैन कर दिया गया कि उसने रूस के राष्ट्रपति पुतिन की रैली में भाग लिया था? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन और आपको कराया हुआ क्वेश्चन है, इसका आंसर ए सही है। एवेगेनी रावलो को 9 महीने के लिए बैन लगा दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वर्तमान में भारत में जो हेडलाइन मुद्रास्फीति किस पर आधारित है? तो हेडलाइन मुद्रास्फीति आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स थोक मूल्य सूचकांक WPI पर आधारित है। थोक मूल्य सूचकांक ए ऑप्शन। 18, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है? ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा स्थिरांक उष्मागत की प्रथम नियम। बिल्कुल सही, 18 का ए सही है। 1921 में प्रकाशित पुस्तक गांधी वर्सेस लेनिन के लेखक कौन थे? MS डांगे। 19 का बी, गांधी वर्सेस लेनिन पुस्तक के राइटर MS डांगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 20, कार्बन रेशे के संदर्भ में, कार्बन फाइबर के संदर्भ में कौन कौन से कथन सही हैं? कार्बन रेशे नए प्रकार के उच्च निष्पादन पदार्थ हैं, बिल्कुल सही है। कार्बन रेशे इस्पात से प्रबलता एल्युमिनियम सेल के दोनों सत्य हैं, 20 का डी। 21, तारीखी रसीदी के लेखक कौन थे? तो तारीखी रसीदी के लेखक मिर्जा हैदर दुलगत। तो 21 का ए आंसर हो जाएगा, मिर्जा हैदर दुलगत ने तारीखी रसीदी पुस्तक लिखी थी। 15वें वित्त आयोग के सदस्यों में से कौन सा एक इसका मेंबर नहीं है? तो रमेश चंद थे, अनूप सिंह थे, अशोक लाड़ी थे, तो तीनों से, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केसी नियोगी नहीं थे। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि आप जानते हैं केसी नियोगी देश के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे 1951 में, तो वो नहीं होंगे बाकी तीनों। केसी नियोगी वाज द फर्स्ट चीफ एडवाइजर, चीफ थे, जो फर्स्ट फाइनेंस कमीशन था, जो देश का प्रथम वित्त आयोग था, उसके अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। तो यही बाहर हो जाएंगे, बाकी तीनों थे। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया का वास्तुकार कौन था? तो गेटवे ऑफ इंडिया जो मुंबई में है, उसके वास्तुकार कौन थे? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, जॉर्ज विटेट। ए, जॉर्ज विटेट इसके वास्तुकार थे, रट लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत अच्छा पेपर है। समुद्री घास महत्वपूर्ण स्रोत किसका है? तो आयोडीन का। किसका है? आयोडीन का, ए आंसर हो जाएगा। पंजाब के रोहतास दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? बी आंसर, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने रोहतास दुर्ग, 25 का बी। निम्नलिखित में कौन सी विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है? लॉन्गेस्ट माउंटेन सीरीज वर्ल्ड, एंडीज पर्वतमाला, एंडीज माउंटेन सीरीज, 26 का डी। 27 क्वेश्चन देखिए, 12वीं सीनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस भारतीय राज्य ने जीता? तो 12th सीनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब हरियाणा ने। किसने जीता? हरियाणा ने, 27 का सी, हरियाणा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में कौन सा सही है? इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1993 में की गई, गलत है ये, 2 नहीं, यहाँ पर क्या होना चाहिए था? 12 अक्टूबर। क्या होना चाहिए? 12 अक्टूबर। ये एक सामाजिक निकाय है, सही है, यानी कि केवल बी ऑप्शन सही होगा, केवल 2। स्थापना इसकी 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी, 2 अक्टूबर को नहीं हुई थी। 29, कौन सा सही सुमेलित यूपी का है? तो लोधेश्वर बाराबंकी में, बिल्कुल सही है। दाऊजी मथुरा में है, बिल्कुल सही है। श्रृंगेरी प्रयागराज में है। श्रृंगी रामपुर श्रावस्ती में नहीं है, ये गलत है। श्रृंगी रामपुर आप सब जानते हैं कहाँ पर है। श्रृंगी रामपुर यूपी के जिस जिले में वर्तमान में पोस्टेड हूँ, तो श्रृंगी रामपुर आपका फर्रुखाबाद जनपद में है। कहाँ पर है? श्रृंगी रामपुर फर्रुखाबाद में है। लोधेश्वर बाराबंकी सही है, दाऊजी मथुरा सही है, श्रृंगेरी प्रयागराज सही है, श्रृंगी रामपुर आपका फर्रुखाबाद में है, श्रावस्ती में नहीं, इसलिए बी आंसर हो जाएगा इसका। 30, निम्नलिखित में किस देश की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं मिलती है? तो कैस्पियन सागर से नहीं मिलती है, किसकी नहीं मिलती है? अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। क्या आंसर इसका होना चाहिए? बोलिए, आप सब ने पढ़ा हुआ कराया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें उज्बेकिस्तान की सीमा नहीं मिलती, बाकी सबकी। तो 30 का सी हो जाएगा, उज्बेकिस्तान की सीमा कैस्पियन सी से नहीं मिलती, बाकी सबकी अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान की सीमा कैस्पियन सागर से मिलती है। 1887 1887 में किस वायसराय के शासनकाल में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो यूपी का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, उसकी स्थापना किसके समय हुई थी? बोलो। तो लाल डफरिन के समय। किसके समय? लाल डफरिन। चूंकि आप याद रखिए, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885, तो उस वक्त भी था, अगर आप रीजनिंग लगाते, लाल डफरिन 85 से 88 तक रहा, 87 तक, उसी समय रही। लाल महयो 72 में था नहीं, करजन आपका 1900 में आता है, कैनिंग 56 में था, तो इसका आंसर डी है, लाल डफरिन के समय इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन, 31 का डी। निम्नलिखित में कौन सी अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है? आप सब जानते हैं, विक्टोरिया झील, 32 का बी, विक्टोरिया झील। पेडोलॉजी अध्ययन किसका है? मृदा का, मिट्टी का, 33 का ए, मृदा, मिट्टी, सॉइल। 34,
निम्नलिखित में कौन सी प्रशांत महासागर की धारा नहीं है? तो दक्षिण भूमध्य धारा है, उत्तर भूमध्य धारा है, पेरू धारा है। बेंगुला धारा प्रशांत महासागर की नहीं है, ए आंसर हो जाएगा बेंगुला। अटलांटिक महासागर धारा किसकी है? अटलांटिक, तो बेंगुला नहीं है, ए आंसर 34 का। 35, किसने दिसंबर 1920 में नागपुर में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का संबंध प्रस्ताव रखा था? तो सी आर दास ने। 35 का सी आर दास। 1857 के विद्रोह को किसने राष्ट्रीय विद्रोह, नेशनल राष्ट्रीय विद्रोह कहा था? तो ए आंसर 36 का ए मिल जाएगा, बेंजामिन डिज़राएली ने संसद में कहा था इंग्लैंड की राष्ट्रीय विद्रोह, बेंजामिन डिज़राएली। 37, निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो देख लीजिए कौन सही सुमेलित नहीं है। 37 में आ जाते हैं हम लोग। तो 99 सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान सही है। 93 लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष भी सही है। 89 में राज्यसभा के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन, सभापति उपसभापति, ये भी सही है। 98 में राष्ट्रपति भवन का सचिवालय नहीं होता, यही गलत है। 98 में संसद भवन का सचिवालय है, राष्ट्रपति का सचिवालय नहीं है। तो 98 आर्टिकल जो है वो गलत है, यानी कि 37 का डी आंसर मिल जाएगा। चलिए आगे मिला लेते हैं हम लोग। 38 को राज्यवंश को मिलाना है। तो आप सब जानते हैं पांडे कहाँ गए थे? पांडे मदुरा गए थे, तो ए का 4 देख लीजिए। उसके बाद यादव आपके कहाँ थे? देवगिरी, यादव देवगिरी, तो 4 और 3 आपका कहाँ मिल रहा है? डी में आंसर हो जाएगा, क्योंकि काकती आपके वारंगल के हैं, काकती आपके वारंगल के हैं, तो 2 मिल गया यहाँ पर। और पल्लव आपके कांची के हैं, तो ये आपका मिल गया, तो डी आंसर हो गया 4, 3, 2, 1। पांड मदुरा है ना, यादव देवगिरी, काकती वारंगल, पल्लव कांचीपुरम। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और मैंने कराया हुआ क्वेश्चन भी ब्रह्मा सीरीज में था। तेज रफ्तार वाहनों की जांच के लिए पुलिस द्वारा प्रयोग किए जाने वाले राडार किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका है डॉपलर प्रभाव, डॉपलर इफेक्ट। बी आर अंबेडकर के संदर्भ में कौन सा सही है? उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी गठन किया, बिल्कुल सही है। उन्होंने 1945 में पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की, ये भी सही है। तो दोनों सही है, 1 और 2 दोनों, बोथ। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी और पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी, दोनों के फाउंडर कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मराठों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था उनकी खुद की निर्मित थी, गलत। रणजीत सिंह से भिन्न कोई विदेशी आता नहीं, गलत, दोनों गलत हैं, ना तो एक ना तो दो। प्रशासनिक व्यवस्था में बेसिकली उनका जो आपका साउथ इंडिया थे और मुगल और बहमनी का भी योगदान था, स्वयं का भी, तो खुद की नहीं, दोनों थोड़ा योगदान था, पूर्णतया नहीं था। और विदेशी सहायता उन्होंने ली थी, चाहे तो फ्रांस से भी ली थी, तुर्की से भी ली थी। अगला है स्वर्गीय लता मंगेशकर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो 1989 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करता, सही है। राष्ट्रपति डॉक्टर प्रणब मुखर्जी से भारत रत्न प्राप्त किया था, यह गलत है। तो इसका केवल एक सही है, ए ऑप्शन में, जिसमें केवल एक सही है। उन्होंने जो भारत रत्न प्राप्त किया था 2001 में प्राप्त किया था, और उस वक्त राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से प्राप्त किया था, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से, प्रणब मुखर्जी से प्राप्त नहीं किया था। 43, यूक्रेन की राजधानी क्यू किस नदी किनारे बहुत चर्चा में था? यूक्रेन राजधानी क्यू आपका नीपर नदी, नीपर नदी। 43 का बी, नीपर नदी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में दलों द्वारा जीते गए सीटों के संदर्भ में कौन सा सही नहीं? आइए देख लेते हैं कौन सही नहीं है। राष्ट्र जनता दल लोकतांत्रिक 2 सीटें जीते, बिल्कुल सही है। जनता दल लोकतांत्रिक कौन है? राजा भैया वाली, 2 सीटें जीती उन्होंने। राष्ट्रीय लोक दल अजीत सिंह वाली ने 8 सीटें जीती, बिल्कुल सही है। निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल ने 6 सीटें जीती, बिल्कुल सही। सोहलदेव भारतीय समाज पार्टी ने 5 नहीं जीती थी, इसका 6 था, तो यही गलत है, सी। यहाँ पर 6 होना चाहिए था, बाकी सभी सही है। क्या डीप क्वेश्चन पूछा, रट लीजिए, भयंकर। जन्म दर के संदर्भ में कौन से कथन सही है? नगरीकरण जन्म दर को कम करने में सहायक है, बिल्कुल सही है। उच्च साक्षरता दर का निम्न जन्म दर से प्रत्यक्ष संबंध है, दोनों सही हैं, 1 और 2 दोनों, डी। निम्नलिखित में किसको मई 2022 में भारत का थल सेना अध्यक्ष बनाया गया है? तो नए आर्मी चीफ कौन है? जनरल मनोज पांडे, जनरल मनोज पांडे। 46 का है, जनरल मनोज पांडे। नेक्स्ट है, नीचे 2 कथन है, किसको ए और आर में बताना है। जेनेटिक्स या आनुवंशिकता माता पिता से संतानों तक वंशागत प्रतिरूप के लक्षणों की भिन्नता का अध्ययन है। वंशागत एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी लक्षणों में स्थानांतरण प्रक्रिया, बिल्कुल सही है, दोनों सही, ए आर की सही व्याख्या करता है, तो ये सी हो जाएगा। 48, भारत के संविधान की स्वीकृत की तिथि क्या है? तो है 26 नवंबर 1949। 48 का ए, 26 नवंबर लिखा ना उसमें कि हम 26 नवंबर 1949 को अधिनियमित आर्मार्पित करते हैं, तो 26 नवंबर 1949। अगला है 49, जियोमारा कास्त्रो किस देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी थी? तो होंडुरास की, करायाकरण में होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति जियोमारा कास्त्रो। लास्ट क्वेश्चन, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजन्म सूची कहाँ मिलती है? तो भगवती सूत्र में। किस जैन ग्रंथ में मिलती है? भगवती सूत्र में। उन्होंने पूछा है कि किस जैन ग्रंथ में मिलती है, तो भगवती सूत्र में मिलती है 16 महाजनपदों की सूचना।